एक ऐसा खौफनाक खेल जिससे बच के निकल पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसे ही खौफनाक कहानी लेकर आए हैं जिसे आप देखने के बाद थोड़ी देर तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा भी हो सकता है क्या। Look at. Thank you, goddess. Thank you. तो कहानी की शुरुआत होते हुए दिखाया जाता है नशीली दवाइयों की सप्लायर दो लड़कियां होती हैं और ये दोनों लड़कियां यंग आर्टिस्ट भी थी। लेकिन तभी इनके खुफिया अड्डे पर पुलिस की रेड पड़ जाती है, जिसके चलते इन दोनों को अपने सारे सामान वहीं पर छोड़कर भागने पड़ जाते हैं। ये दोनों वहां से अपनी जान बचाकर भागने में तो कामयाब रह जाती हैं, लेकिन वो नशीली दवाइयां जो उनसे वहीं पर छूट गई थी, उनका मालिक अब इनसे पैसे वसूलेगा क्योंकि वो काफी ज्यादा कीमती थी। जिसके बाद इन दोनों लड़कियों का बॉस इनके काफी गिड़गिड़ाने रोने के बाद इन्हें जल्द ही पैसे लौटाने का प्रॉमिस लेता है। अब कुछ दिन ऐसे ही वक्त गुजरने के बाद इनको अपनी एक पुरानी फ्रेंड डेफनी का ख्याल आता है और इनकी ये फ्रेंड काफी ज्यादा अमीर भी थी। अब हम देखते हैं ये दोनों लड़कियां मिलकर अपनी उस अमीर फ्रेंड के घर जाकर उसकी तिजोरी से पैसे चुराने का प्लान करने लगती हैं। तभी इन्हें याद आता है कि ये दोनों लड़कियां बचपन में डेफनी के साथ एक खेल खेला करती थी जिसमें डेफनी मां बनती थी और इन दोनों में से कोई उसकी एक बेटी और एक डॉक्टर बनती थी। लेकिन बचपन में इनके साथ एक इंसिडेंट हो जाता है जिसमें डेफनी बालकनी से नीचे गिर जाती है, जिसके चलते उसके सर में चोट लगती है और वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है और आज तक वो उसी गेम में फंसी थी। इसीलिए जब ये दोनों कभी भी डेफनी से मिलती थी तो उसकी गेम के कैरेक्टर बनकर ही मिलती थी और अब की बार भी इन्हें डेफनी के पास जाकर उसकी बेटी और नर्स बनना था। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों लड़कियां डेप्ला और डिल्टा दोनों उसके घर पे पहुंच जाती हैं। यहाँ पर पेटुला अपना सेलफोन लेटर बॉक्स के अंदर छिपा देती है। इसके बाद डेल्टा को देखते हैं जो उसकी बेटी बनती है। वो पहले तो मेंशन के अंदर जाती है। यहाँ पर डेफनी अपनी बेटी को कैरेक्टर में देखकर काफी खुश होती है क्योंकि वो अभी भी अपने आप को मां समझती है उसकी। तभी पेटुला भी डॉक्टर बनकर मेंशन के अंदर आती है। लेकिन यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि अब इस खेल के 3 नियम हो चुके हैं। पहला रूल ये था कि इस गेम को घर के सभी लोग खेलेंगे, बाहर का कोई भी व्यक्ति अलाउ नहीं है और कोई भी इस गेम को छोड़कर नहीं जाएगा। तो डेफनी नंबर 1 के रूल के हिसाब से डॉक्टर पेटुला को बोलकर एक बड़े हमर से टिल्टा को बुरी तरीके से उसकी पैर में चोट लगवाती है, जिसके बाद वो उसे रस्सी से भी बांध देती है। इसके बाद रात में पेटुला लोकल टूर ढूंढने लगती है, लेकिन तभी डेफनी उसे देख लेती है जो कि पेटुला को मेल डॉक्टर समझकर उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। और जब सुबह होती है तो डेफनी प्रेगनेंसी चेक करती है क्योंकि वो सोच रही थी कि पिछली रात उसने जो डॉक्टर के साथ किया शायद वो इससे प्रेग्नेंट हो गई हो। इधर हम देखते हैं पेटुला डेल्टा को पिछली रात का किस्सा सुनाती है, जिसे सुनकर ये दोनों बहुत हंसने लगते हैं और फिर ये दोनों नशे में होकर खूब झूमते हैं। अब हम देखते हैं डेल्टा जो गेम से बोर हो रही थी वो अपनी फ्रेंड की कार लेकर वहां से जाने की कोशिश करती है और वो पेटुला के साथ डेफनी की कार लेकर भाग रही होती है, लेकिन तब तक उससे पहले डेफनी आकर उसे मार गिराती है और इससे ये दोनों बेहोश हो जाती हैं। और जब इन दोनों को होश आता है तो ये दोनों मेंशन में खुद को बंधा हुआ पाती हैं क्योंकि इन दोनों ने रूल नंबर 3 तोड़ दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं पड़ोसी की कंप्लेन पर एक डिटेक्टिव वहां पर आता है। उसे बताया गया था कि कुछ दिनों पहले से डेप्टी के घर से चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। उसे लग गया था कि वो दोनों लड़कियां इसी मेंशन में हैं क्योंकि ये पुलिस वाला बचपन से इन तीनों को जानता था। अब ये पुलिस वाला सर्च करने लगता है उसके घर में, लेकिन उसके पास कोई भी सर्च वारंट नहीं था, जिसके चलते डेफनी उसे ऐसा करने से रोक देती है। तब यहाँ पर ये पुलिस वाला इस लड़की को सच्चाई बताता है कि वो दोनों फ्रेंड्स तुम्हारी क्रिमिनल बन चुकी हैं, कहीं उनसे तुम्हें कोई नुकसान ना हो जाए, और इतना कहकर वो पुलिस वाला यहाँ से चला जाता है। अब डेफनी अच्छे से समझ चुकी थी कि आखिर उसकी दोनों पुरानी दोस्त यहाँ पर क्यों आई हैं। अब वो उन दोनों को जाकर फिर से एक नया खेल खेलने को बोलती है, जहां पर वो अपने पैसों से भरा लॉकर ढूंढने के लिए उन्हें देती है। कुछ ही समय में हम देखते हैं डेप्ला को वो लॉकर हाथ में लग जाता है, जिसके बाद उसके सारे पैसे निकाल कर वहां से भागने की प्लानिंग करने लगते हैं। लेकिन मेंशन से बाहर निकलते ही इन दोनों को डेफनी पकड़ लेती है और वापस घर के अंदर लाकर टिल्टा को एक केज में बंद कर देती है और अब उसे अच्छे तरीके से टॉर्चर भी करती है। जिसके बाद पेटुला को भी अलग रखकर उसे भी टॉर्चर करती है। अब अगले दिन हम देखते हैं पेटुला डेफनी से बदला लेने के लिए उससे कहती है कि उसके होने वाले बच्चे के लिए एक ऑपरेशन करना जरूरी है। अब डॉक्टर पेटुला की ये बात सुनकर डेफनी मान जाती है। अब डेफनी को ऑपरेशन करने के बहाने वो दोनों उसे मारने ही वाली थी, तब तक वहां पर डिटेक्टिव आ जाता है और इन दोनों को गन पॉइंट पर लेकर अरेस्ट करने की सोचने लगता है। लेकिन तब तक डेफनी उठकर डिटेक्टिव पर ही अटैक कर देती है और कुछ ही देर में ये तीनों डिटेक्टिव को मारकर मेंशन के यार्ड में दफना देती हैं। जिसके बाद अब ये तीनों मिलकर एक लंच पार्टी करती हैं और यहाँ पर डेल्टा डेफनी की बेटी की तरह ही बिहेव करती है और यहीं पेटुला खुद को डॉक्टर समझकर उसके सामने शेविंग करती है। अब एक दिन पेटुला बाहर जाकर अपना सेलफोन चेक करती है तो वो वहां पर नहीं होता है। जिसके बाद वो फौरन यार्ड में पहुंचती है जहां पर उन्होंने डिटेक्टिव को दफनाया था, लेकिन उसे खुदाई करने के बाद वहां पर डिटेक्टिव की डेड बॉडी नहीं मिलती। जिसके बाद पेटुला मेंशन के अंदर जाती है तो उसे उसकी एक डायरी मिलती है जिसमें उनके साथ अब तक जो कुछ भी हुआ था वो सारी चीजें पेंटिंग बनाकर मेंशन की गई थी। मतलब अब तक जो कुछ भी हुआ वो सब पेटुला की इमेजिनेशन है। तभी वहां पर डेफनी आती और बोलती है कि फाइनली तुम्हें सच्चाई का पता चल ही गया।
लेकिन अभी भी उसे यकीन नहीं आता, जिसके बाद वो अपनी फ्रेंड पेटुला के पास जाती है तो वो भी उसे यही बताती है। यहाँ पर वो बताती है कि तुमने यहाँ से भागने की कोशिश भी की, जिसके चलते हमने तुम्हारा हाथ जलाकर तुम्हें पनिश भी किया। पेडुला को अभी यकीन नहीं आता, जिसके बाद वो अपने सप्लायर को फोन करती है। तब उसे पता चलता है कि वो सप्लायर कोई और नहीं बल्कि डेफनी ही थी। वहीं पर कुछ खिलौने भी दिखाए जाते हैं, जिनमें एक ट्रेन भी चल रही होती है, जिसमें पेटुला सफर करते हुए यहाँ तक आई थी। वहीं पर हमें एक पुलिस की कार भी दिखाई जाती है, जो खिलौने की थी लेकिन वो उनकी असल दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती और वही उसकी इमेजिनेशन बन जाती है। जिसके बाद अब ये तीनों बाथटब में जाकर मरने का नाटक करती हैं ताकि ये तीनों फिर से गेम स्टार्ट कर सकें। अब कुछ साल बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ पर डेफनी भी बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन तभी डेल्टा डेफनी को माँ कहकर बुलाती है। यानी ये तीनों अभी तक गेम ही खेल रही थी और इससे हमें पता चल गया कि ये तीनों मरते दम तक गेम ही खेलती रहेंगी। तो दोस्तों, ये थी ब्रेड मूवी की स्टोरी, जो उम्मीद करता हूँ आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। तो चलिए जाते जाते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।